राष्ट्रीय बचत होती। तो ऑनलाइन वोटिंग होती तो इससे क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या देश में ऑनलाइन मतदान संभव है? क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी इसके लिए तैयार है? क्या इसे सुरक्षित रखा जा सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, यह आपको सुनवाते हैं। भारत में अभी इंटरनेट वोटिंग को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहली बात यह है कि हमारे देश में, जैसे हमने कोविड के समय देखा था, एक गहरा डिजिटल डिवाइड है। जितने लोगों के पास डिजिटल उपकरण है, जैसे फोन हो गए या कंप्यूटर हो गए, कई बच्चों को हमने देखा था वो पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि एक साथ एक ही बच्चा पढ़ पाता था। 3 बच्चे हैं और एक सेलफोन है, तो कैसे पढ़ेंगे? इसी तरह का डिजिटल डिवाइड वोटिंग में भी आ सकता है। दूसरा तकनीकी जो कारण है, जो जिसको अंग्रेजी में हैकिंग कहते हैं, अगर हैकिंग हो जाती है तो आपका एक नहीं, 1000 नहीं, पूरे का पूरा वोट एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। और ये तकनीकी कारण एक बहुत अहम कारण है, क्योंकि इस वक्त ऐसी कोई सिस्टम कहीं पे भी दुनिया में नहीं है जो फुल प्रूफ हो। हमने कई बार देखा है कि अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज बैंकों के हो जाते हैं, या फेसबुक के भी हमने देखे थे अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे। तो ये अगर होता है तो कभी हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, इनकन्वीनियंस होती है। पर अगर डिजिटल हैकिंग होती है और पूरा का पूरा चुनाव पलट जाता है, तो वो अगर हम डेमोक्रेसी की दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा खतरनाक है। आखिर में डिजिटल और इंटरनेट से वोटिंग ना करने का एक और कारण यह है कि जो प्रचार होता है वो ऑलरेडी इंटरनेट से और डिजिटल से काफी हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है वोटिंग को। ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जहां कि पूरे इंडिया के लोग एक साथ कनेक्ट होकर वोट डाल पाएंगे। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या उसकी रीचेबिलिटी हर एक किसान तक, हर एक जो इस तरह का कोई सिस्टम, उस तरह का कोई फोन उसके पास अगर नहीं है, तो क्या वो ऑनलाइन वोटिंग दे सकता है या नहीं दे सकता, या फिर ये सिर्फ ऑनलाइन वोटिंग कुछ लोगों के लिए ही ओपन होता है। तो ये सिस्टम देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी एक इश्यू रहेगा, बिकॉज सिक्योरिटी के इश्यूज, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि बनता है वो 100% सिक्योर नहीं होता। उसके अंदर कोई ना कोई इस तरह का अटैक पॉसिबल है, कोई मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन इस तरह की चीजों को धीरे धीरे कर समय के साथ उसको कम कराया जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में चुनाव आयोग ई वोटिंग को लेकर काम कर रहा है। रिमोट वोटिंग के लिए तकनीक IIT मद्रास तैयार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि देश में कितना सफल होता है। अगर ऑनलाइन वोटिंग शुरू होती है तो साइबर सिक्योरिटी को बहुत हाईटेक करना होगा, साथ ही पारदर्शिता पर भी काम करना बहुत जरूरी होगा, ताकि जिस तरह से ईवीएम पर आए दिन सवाल उठते हैं वैसा ना हो, ताकि ईवीएम जैसे विवाद से बचा जा सके। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो न सिर्फ मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि वक्त और पैसा भी काफी हद तक बचेगा।